स्वागत है दोस्तों आप लोग का RM अकेडमी में। तो दोस्तों हम आज स्टार्ट करेंगे वर्गमूल और घनमूल पर जो आधारित प्रश्न है, यानी ये जो हमारा नया चैप्टर है इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे और बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। यानी देखते ही कैसे इसको अप्रॉक्स मेथड लगाया जाता है उसको भी सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। देखिए आपको ज़्यादा कुछ बताना नहीं है वर्गमूल घनमूल, हम क्वेश्चन वाई क्वेश्चन में आपको सब कुछ सिखा देंगे। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन में दिया है √ 0.121, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसका वर्गमूल क्या होगा। इसका वर्गमूल क्या होगा? आपके ऑप्शन में दे रखा है 5 ऑप्शन, ठीक है। आपके ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे दिया है 0.11, बी में क्या दिया है आपको 1 दिया है, 1.1 दिया है, और सी में दिया है 0. आपको दे रखा है 0.11, ठीक है। और डी में क्या रखा है भैया? आपको दे रखा है 1.01। उसके बाद ई में दिया है नन ऑफ दीज। चलिए इसको समझेंगे, इसके लिखने के पीछे कुछ तात्पर्य होगा तो उसको समझेंगे। यहाँ से देखिए ध्यान से, इसको हमें निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। जैसे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप जानेंगे, अगर जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ जैसे 25 लिख दूंगा ना, तो जब ये वर्ग के बाहर आएगा, अगर इसके अंदर रूट के अंदर अगर 2 अंक है ना, तो बाहर हमेशा 1 अंक आएगा, ठीक है। अगर इसके रूट के अंदर अगर 6 अंक है ना और वर्गमूल है, वर्ग है, तो बाहर 3 अंक निकलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे अंदर मान लेते हैं 10 अंक है और ये वर्ग है, वर्ग क्या होता है इस पर कुछ लगा ना हो, ठीक है, तो ये वर्ग माना जाएगा। अगर इस पर 3 लगा देंगे तो ये क्यूब माना जाता है। समझ में आया? तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे अगर 20 संख्या है तो उसमें से कितनी निकलेगी? 10, यानी हमेशा आधा निकलेगी। इतनी बात समझ में आई? हाँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दशमलव के बाद यहाँ पे कितने अंक हैं? यहाँ पे 3 अंक हैं। तो बताओ 3 अंक है, तो जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद अगर 2 अंक है तो बाहर कितना निकलेगा? 1 अंक निकलेगा। तो 5 25 का वर्ग 5 होगा, तो 5 बाहर निकलेगा, दशमलव के बाद कितना अंक लग जाएगा? 1। इतनी बात समझ में आई? यहीं पर अगर आपको क्वेश्चन दे देता 625, ठीक है, उसके बाद ऐसे इतना दे देता। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, दशमलव के बाद 4 अंक है तो बाहर कितना अंक निकलेगा? दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो ये 625 का वर्ग निकालेंगे तो 25 होगा। हमने बताया दशमलव के बाद अगर 4 अंक है तो बाहर क्या निकलेगा? 2 अंक निकलेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? दशमलव के बाद 2 अंक। ये रही बात थोड़ा बहुत जानने की। तो इसी से हम समझेंगे क्या हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, अगर दशमलव के बाद 121 है, 3 अंक है, तो 3 का आधा क्या 1.5 निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। आपको इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे अगर हम निकालते भी तो दशमलव के बाद अगर 4 अंक होता तो दशमलव के बाद 2 अंक आ जाता। जैसे यहाँ पे हमने बताया 4 अंक होगा तो 2 ही अंक होगा जब बाहर निकलेगा दशमलव के बाद। तो यहाँ पे ये कब सही होता? ये पहला ऑप्शन कब सही होता? जब दशमलव के बाद 4 अंक होता तो बाहर 2 अंक दशमलव के बाद आ जाता, तब सही हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। अब यहाँ से देखिए, ये देखिए कि दशमलव के बाद 2 अंक आता अगर आता तो, लेकिन ये दशमलव के पहले आ गया है। ये क्या होगा? 1 पॉइंट होने का कोई चांस ही नहीं बनता है कि 1.1 हो जाए। ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं होगा। ये भी क्या है? गलत है। यानी 1 से भी कम है। जब भी वर्ग निकलेगा भी तो 1 से कम निकलेगा। तो यहाँ पे तो 1.1 कह दिया, ज़्यादा कह रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद ये वाला तो आपको बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद अगर 4 अंक होगा तो दशमलव के बाद 2 ही अंक निकलेगा, लेकिन यहाँ पे है 3 ही अंक। तो यहाँ से जब 3 ही अंक है तो बाहर निकलेगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये भी 1 से ज़्यादा है, ये तो हो नहीं सकता। बचा ना आप दीजिए, यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको जान लीजिए कि कैसे ये निकलेगा, ठीक है। ये कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे क्या ले लेना है? यहाँ ध्यान से देखिए, इसको अगर हम निकालेंगे तो ये नन ऑफ दीज तो हो ही जाएगा, लेकिन ये कैसे निकलेगा? यहाँ से एक भाग विधि द्वारा करते हैं। तो यहाँ से एक 0 बढ़ा लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग इसको सीखे होंगे, ये वाला भाग विधि क्या होता है? 121 क्या होता है? 121। तो इसको हम इसमें इतना है 0.121, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? दशमलव तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 1 0 ले लेंगे, तो यानी पेयर बनाते हैं, जोड़ा। तो 2 1 हो गया जोड़ा, 1 जोड़ा हो गया। तो हम यहाँ पे 2 को लेके चलते हैं। तो ठीक है, पहले हम इस 12 को लेके चलते हैं। तो क्या वर्ग करें कि 12 से ज़्यादा ना हो? तो 3 3 त्रिक का 9,
जब 3 त्रिक का 9 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहाँ पर भी 3 होगा, एक बार इसी 3 को जोड़ लेंगे, ठीक है। 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ से 12 में से 9 गया तो कितना बचा, 310 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। हाँ, तो चलिए अब इसके बाद देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या अंक रख दूँ, क्या इस पे रखूँ, इस पे जो अंक यहाँ पे रखूँगा वही यहाँ पे रखना पड़ेगा। ध्यान रहे, अगर मैं यहाँ पे 4 रखूँगा तो इसी 4 को यहाँ पर भी रखना होगा, और ये चीज़ें जुड़ जाती हैं। जितनी बार गई थी उसी को 2 बार हमने जोड़ लिया, 3 3 6। तो चलिए 4 का इसमें गुणा करूँगा तो 6 चौको 24, 4 चौके 16, यानी 200 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। जब इसको मैं घटाऊँगा भी 10 में से 6 गया, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से ये समझने वाली बात है। अब तो यहाँ पे अगर मैं कोई एक भी अंक लूँगा ना तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। देखिए अगर एक बार गुणा करूंगा तो यहाँ पे अगर ये 4 जोड़ूंगा भी तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल हमें पता चल गया कि वर्गमूल क्या है, कितना है, 0.3। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.34। तो यहाँ पे इसका जो वर्गमूल होगा ना तो वो कितना हो जाएगा, 0.34। ये वर्गमूल हो गया किसका, इस वाली संख्या का। तो यहाँ पे अगर ठीक से निकालेंगे तो ये वर्गमूल है जो ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, हमारा क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसको भी देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंडर रूट 0.0625, ठीक है ना, इतना दिया है। यानी अंडर रूट दिया है 0.0625, इतना दिया है, ठीक है। हम तो ऐसे कह दिए कि 0.625, लेकिन आप जब पढ़ेंगे इसको ठीक ढंग से तो दशमलव के बाद 0.625 ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे अभी हमने आपको बताया है, बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा दोस्तों। अब आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि ये वर्ग क्या होता है। सबको पता है, हम उम्मीद करते हैं आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो वर्ग भी आपको पता होगा, इसको जो कि मैं आपको बताऊँगा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए, ये जो है 625, ये किसका वर्ग है, 25 का वर्ग है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, हमने अभी भी बताया जब ये वर्गमूल होगा, वर्गमूल की पहचान क्या होती है, या तो इस पे 2 लगा हो या तो खाली ही रहे तब भी होता है। अगर आप 2 लगा देंगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वर्गमूल ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये जब इस तरह से दिखेगा तो ये वर्गमूल होता है। और यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 अंक है। दशमलव के बाद 4 अंक है, तो ये जब भी बाहर निकलेगा ना दशमलव के बाद इसका आधा अंक निकलेगा, अर्थात 4 है तो दशमलव के बाद 2 ही अंक होगा, वही क्या होगा, आंसर। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये क्वेश्चन जान लो कि क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। अगर मानो अब आपके माइंड में ये चीज़ आ रहा होगा अगर 6 अंक हो जाएगा तब, तो यार भाई क्या करिए, उसी 2 से आप आधा कर दीजिए ना। 6 है अंदर अगर रूट के तो बाहर उसका आधा निकालिए, कितना होगा, 3 आएगा, दशमलव के बाद 3 अंक होगा। अगर मान लेते हैं अगर 100 होगा तब क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर दशमलव के बाद 100 अंक है तो उसका आधा कर दीजिए, 100 का आधा क्या होगा, 50। तो दशमलव के बाद क्या आएगा, 50 अंक आएंगे। तो आइए यहाँ पे समझाते हैं हम आपको। इसको जब मैं निकालूंगा दोस्तों तो ये 25 का वर्ग है तो 25 हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो हमने ये दशमलव के बाद 2 अंक लगा दिया, ठीक है। बताओ यही इसका क्या होगा, आंसर। समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान तरीके से ये आपका आंसर होगा। ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको दे रखा है किसमें भाई, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं उसको भी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन पर देखिए। कह रहा है कि अंडर रूट 0.00441, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, अच्छे से लगाएंगे। 0.0000441 इतना दे रखा है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा। अब ध्यान से देखिए आप कैसे इसको सही कर पाएंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, दशमलव के बाद गिनेंगे कितना अंक है, 0 हो उसको भी गिन लो, सबको, किसी को मत छोड़ो, ठीक है। चलिए 3 और 3 6, कुल मिला के रूट के अंदर कितना अंक है, आप कहेंगे 6 अंक है। जब रूट के अंदर 6 अंक है ना, तो आप बताओ इसको 2 से भाग कर दो या इसका आधा बाहर निकलेगा। तो दशमलव के बाद जब बाहर निकालेंगे तो कितना अंक होना चाहिए, 3 अंक होना चाहिए, क्योंकि अंदर 6 है तो बाहर कितना निकलेगा, 3। तो आओ यहाँ से देखते हैं, ये बताओ। अब इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसका वर्ग है। ये 0 रुक भूल जाइए, ये तो पता होगा, ये तो आपको पता ही होगा किसका वर्ग है। तो ये 441 किसका होता है, 21 का। आप कहेंगे किसका है, 21 का। तो चलिए यहाँ पे आप लिखिए क्या, 21। क्या लिखेंगे, 21 लिख दीजिए। उसके पहले 0 0 0 0 0, आपकी जितना इच्छा हो उतना 0 लगा लीजिए,
फुल छूट है, ठीक है ना। हाँ, तो 21 लिखने के बाद इतना जीरो लगा दो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि अगर अंडर रूट के अंदर दशमलव के बाद 6 अंक है तो बाहर ऐसा गिनिए कि उसका आधा दशमलव के बाद 3 ही अंक आएगा। तो गिन लीजिए 1 2 3, तो 3 अंक जैसे ही हुआ वहाँ पे आप दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ पे इसको मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही क्या है आपका आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे से देख लीजिए, दशमलव के बाद यहाँ पे 6 अंक था तो बाहर हमेशा दशमलव के बाद 3 ही अंक होगा। तो ये 441 का वर्ग होता है 21। उसके पहले 0 0 जितना मन करे उतना लगा लीजिए, उसके बाद गिन लीजिए 1 2 3, तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, जिससे ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे ये ऐसा किस ऑप्शन में है बताइए। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, नोट करिए इसको। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देखेंगे। कह रहा है कि अंडर रूट 0.2 का मूल्य है, अंडर रूट 0.2 का मूल्य है, मूल्य का मतलब का वर्गमूल है, मूल है वर्गमूल है, ठीक है ना। चलो इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जानते रहिएगा। इतना कहा है कि मूल्य है इसका। आओ यहाँ पे देखिए, इसका जब निकालेंगे ना, आप बताइए दशमलव के बाद 2 अंक होता है। जैसे मैं कह दूँ आपको, जैसे मैं कह दूँ, सुनो, दशमलव मैंने आपको 5 पैसा दिया, 5 का मतलब 50 पैसा दिया, ठीक है ना। हाँ, दशमलव के बाद अगर 2 दिया तो दशमलव के बाद समझ लीजिए वो 20 पैसा कहलाता है। तो यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम लिख लेंगे 20। एक क्योंकि जोड़ा बनता है, दशमलव के बाद जितने भी अंक आते हैं वो सभी जोड़े में होते हैं, ठीक है। अगर जोड़ा नहीं बना, ज़बरदस्ती जोड़ा बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कभी गलत नहीं होगा, लेकिन जोड़ा बनाना मत भूलिए। अगर भूल गए तो जान लो कि आंसर अभी आपको भूल जाएगा, आंसर नहीं आएगा। यहाँ से देखिए, इसको हमने जोड़ा बना दिया कितना, 20। तो 20 है तो बताओ, ये 20 है, मानो अभी दशमलव के बाद 20 है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो बाहर दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए, 1 अंक होना चाहिए। तो ऐसा है, ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि ये पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है कि आप ऐसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अप्रॉक्स मेथड आ चलते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर मैं 20 को निकालूंगा ही तो 20 किसका वर्ग है, 20 के आसपास ऐसा वर्ग पढ़िए पहाड़ा कि ये 20 से ज़्यादा ना हो, कम हो वर्ग में। तो 4 चौके 16, तो कहेंगे आप 4 का वर्ग है। तो दशमलव के बाद क्या हो जाएगा, 4। तो ऐसा किसी ऑप्शन में है दशमलव के बाद 4, तो एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन, 4 4 7। तो यह हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और कोई तो होगा नहीं, ठीक है ना। और इसमें सब में क्या क्या दिया है भैया, और सब में तो दिया है आपको कितना, 6 दे दिया है। ये सब होंगे नहीं, कोई ये सब गलत है, इससे ये सब होगा नहीं, होगा यही। तो आप कुछ लोग के माइंड में ये आ रहा होगा, यार इसको कैसे करेंगे। आओ अच्छा हम तुमको बता देते हैं, ठीक है ना। आओ यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं 20 लिख लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 20, उसके बाद इसको चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए आपको एकदम सिखा ही देते हैं कैसे इसको निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा 20। अब ध्यान रहे, तो यहाँ पे सब में जोड़ा बनाना, ठीक। यहाँ पे एक दशमलव लगा लो, दशमलव लगाने के बाद जोड़ा बना लो। हमने इसको 2000 लिख दिया, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आओ तो यहाँ से अब क्या करेंगे भाई, हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 2 2 को लेके चलना है, 2 2 का, ठीक। पहले इसको 20, इसको सॉल्व करिए, किसका वर्ग होगा, 4 का। 4 चौके क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 हो गया। आप जितनी बार से भाग किए यहाँ पे 2 बार लिख के जोड़ लीजिए, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगी, ये जुड़ जाती हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब जब नीचे आपको आएंगे ना, जब आपको आएंगे तो ये भाग वाला नहीं है कि 1 अंक आएगा, डबल आता है। जब भी आता है तो नीचे हमेशा डबल यानी जोड़ के रूप में आता है। तो यहाँ पे 2 अंक नीचे आ जाएगा तो 400 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए कि यहाँ पे मैं क्या रख दूँ यार, यहाँ पे मैं क्या रख दूँ, उस जो यहाँ पे रखूँगा वही चीज़ यहाँ पर भी रखूँगा। और उसके बाद गुणा करने के बाद 400 से ज़्यादा ना जाए। तो आपके माइंड में एक चीज़ आ रहा है क्या, 4 रख दूं। तो यहाँ पे मैं 4 रख दूंगा, तो यहाँ पर भी वही अंक, यही अंक यहाँ पर भी रखना होगा। अब देखो इसका गुणा इसमें कर दो पूरे में, तो 4 का गुणा मैं दोनों में करूँगा, 4 चौके 16 और 4 8 32। इतनी बात समझ में आई, चलो समझ में आई होगी। तो यहाँ पे इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से 10 में से 6 गया, 4 बचा, और यहाँ पे 9 में से 2 गया, 7 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ना समझ में आया होगा, यहाँ तो आपने निकाल दिया इतना, आगे ये निकलता जाएगा जितना आपका इच्छा करे। तो ध्यान रहे, आपकी इच्छा है 2 जीरो ले लीजिए, कोई वो मना नहीं करेगा, ठीक है। जीरो लेने के लिए तो वर्गमूल कभी आपको मना ही नहीं करेगा, चाहे जितना जीरो ले लो। तो चलो एक बार ले लिए हैं, तो यहाँ पर भी यहाँ पे क्या आएगा, फिर डबल जीरो चला आएगा नीचे। तो उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, हमने 4 से भाग किया तो यही 4 को एक बार यहाँ पे लिख दूंगा, तो ये 4 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया? हाँ, समझ में ज़रूर आया होगा। अब ध्यान रहे कि मैं यहाँ पे क्या एक अंक लूँगा कि ये 7400 से ज़्यादा ना हो। बताओ, अब यहाँ से है एक पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, एक पहाड़ा पढ़ेंगे 8 9 72 हो जाएगा, लेकिन इसको हम 8 ही बार पढ़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि ज़्यादा ना हो, ठीक है। 8 9 64, 8 9 64 6 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 7 बचा, 8 9 64 है और 7 है, 7 4 11 71 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। इतना हो गया, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे कितना 9 हो जाएगा, और 3 में से 1 गया, कितना बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, और ये क्या हो गया, कट गया। तो यानी फिर से हमारा यहाँ पे कितना बचा है, 2 9 6 इतना ही आया। तो यहाँ पे फिर आगे लेंगे तो फिर कुछ ना कुछ आएगा, ऐसा भाग जाता रहेगा आपको सिखाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल आपका आंसर कितना आया, यहाँ पे दशमलव लगा लीजिए। तो ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, हमारा उद्देश्य था आपको समझाना, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसको भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो एक ही ऑप्शन दिया है यहाँ पर, देखिए 8 बार गया है, कोई बात नहीं है, अप्रॉक्स मेथड में आप ले जाएंगे तो वो उतना जाएगा ही। तो ये लगभग मैं आपको मान दिया, गलत नहीं है, सब सही है, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये दिया है बहुत ही अच्छा, ये भी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 0.09 का वर्गमूल बताइए। वर्गमूल का मतलब इसी पे वर्ग चढ़ा दीजिए, वर्गमूल कह रहा है तो इस पे वर्गमूल चढ़ा के आप निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, हमने कहा दशमलव के बाद अगर 2 अंक है तो बाहर कब निकलेगा, कितना अंक निकलेगा, 1, दशमलव के बाद 1 अंक। चलो ये सबसे पहले अच्छा ये बताओ, ये 9 किसका वर्ग है, 3 का। ये नहीं आया तो बेकार है फिर एकदम से, ठीक है ना। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। तो यहाँ पे रखेंगे क्या भैया, आप 3 रखिए, इसके पहले 0 0 लगा लीजिए, आपकी इच्छा जितनी हो। लेकिन ध्यान रहे दशमलव के बाद अगर 2 अंक है तो बाहर जब निकलेगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो बाहर कितना निकलेगा, 1 अंक है। तो आइए, तो दशमलव के बाद 1 अंक लग जाएगा, यहाँ से देखिए 1 अंक लग गया, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। तो 0.3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलिए ये किस ऑप्शन में है, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका है पहले ही ऑप्शन में राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 6 नंबर देखिए जो इसके पहले भी 5 नंबर क्वेश्चन किए थे उसी का एक जुड़वा है जो ये क्वेश्चन आ गया है। थोड़ा बहुत ऐसे डिफरेंस क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, दिक्कत नहीं लेने का, हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है कि √0.9 का वर्गमूल बताना है, ठीक है ना, 9 का मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं लेना है। मैंने एक चीज़ सिखाया कि आपको जोड़ा बनाना आना चाहिए, जोड़ा तुरंत बनाओ। जोड़ा कैसे बनाया जाता है, 0 को बढ़ा करके। 9 है तो इसको 90 में मान लीजिए, 0 कितना है, 90, ठीक है। तो आपके माइंड में एक चीज़ आना चाहिए, हम किसका वर्ग लें कि 90 से ज़्यादा ना जाए। बताओ, अगर मैं 10 का ले लूँगा, 10 ना 100 हो जाएगा, जो कि क्या हो गया, 90 को क्रॉस कर गया। तो क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसके आसपास में नज़दीक में घूमता रहे। तो वो क्या हो सकता है, 9 का वर्ग निकालेंगे, 9 9 81, जो ऐसा किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा भी तो यहाँ पे दशमलव आपका 9 जाएगा, उसके आगे कुछ भी जा सकता है, 94 हो सकता है, 95 हो सकता है, ये भी हो सकता है। इतनी बातें आपको समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होगी। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो आपको दिया है, ठीक है ना। ध्यान से 90 है तो यार यहाँ पे देखिए 9, 90 में क्या 9 9 81, यही तो है ना, ये 9 मिल गया आपका। कोई मत देखिए, वर्गमूल का जब क्वेश्चन लगाइए ना तो इतना ज़्यादा गौर से न मत करिए, अप्रॉक्स मेथड ले जाइए, आपके आंसर में मिल रहा है तो वही आंसर टिक करके आगे बढ़िए। ज़्यादा क्लियरिटी दिखाने के चक्कर में आपको क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उसको भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर। वो क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है आपसे क्या मान ज्ञात करना है, ठीक है, मान ज्ञात करने की बात कर रहा है। आओ यहाँ से देखते हैं, √900 दिया है, ठीक है, फिर आपको प्लस लगा के दिया है, आगे अंडर रूट में कितना दे रखा है, 0.09 दिया है, ठीक है ना, इतना दिया है, फिर आगे कुछ लगा के दिया है आपको। अब यहाँ से देखेंगे तो ये कितना 0 दिया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अंडर रूट आपको दिया है 1 2 3 4 5 और ये 6,
इतना दिया है। ध्यान रहे इसमें जीरो को जोड़ना अब थोड़ा बहुत आना चाहिए भाई। इसमें कुल मिला के कितना जीरो दिया है, 2 2 4 1 5, इसके पहले 5, 2 2 4 1 5, ठीक है। तो चलिए इसको निकालना है, इसको सॉल्व करना है बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये जो 900 लिखा है, 900 किसका वर्ग होता है? आप कहेंगे 30 का वर्ग होता है, ये तो पता ही है ना, 30 का वर्ग 30 दिया 900 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने निकाला कितना भाई, ये 30 का वर्ग हो गया। उसके बाद इसको जब मैं निकालूंगा तो ये किसका है, 3 का। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, तो 3 लिख लीजिए और दशमलव के बाद 2 अंक है तो कितना आएगा, बाहर जब आएगा दशमलव के बाद एक ही अंक होना चाहिए, तो 3 इतना हो गया, 0.3 हो गया। जब मैं यहाँ पे निकालूंगा दशमलव के बाद कुल मिला कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। दशमलव के बाद 6 अंक है, तो जब बाहर आएगा तो इसका आधा आएगा। आधा का मतलब ये किसका वर्ग है, 3 का, तो 3 को ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऐसे 0 0 बढ़ा दीजिए, कोनो दिक्कत, चाहे और बढ़ा लीजिए, लेकिन ध्यान रहे अब गिनो कि 1 2 3, 3 हो गया तो इसके पहले अंक दशमलव लगा दीजिए। तो दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए, 3। काहे के लिए, अगर अंदर अगर 6 है उसका आधा बाहर निकलेगा। तो आप सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ना है तो जोड़ लीजिए। ध्यान रहे जब आपको जोड़ना ना आए ना, क्योंकि इस तरह जोड़ने में भी बहुत से लोग गलत करते हैं, ठीक, जितना आसान हो जाता है तो उसको भी गलत कर देते हैं। तो आइए, या जब भी आपको ना आए ना तो आप पहले जो यहाँ पे दशमलव नहीं है फिर ऐसे लिखते हुए चले जाइए। तो चलिए इसको मैं जब जोड़ूंगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब इसको मैं लिखूंगा 30 दशमलव हो जाएगा 3, उसके बाद 0 3, इतना आंसर आना चाहिए, ठीक है। ऐसा किस ऑप्शन में, 30.303 किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, अरे देखिए 30 है उसके बाद 0.3 जोड़ लीजिए, आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी अच्छे से लगाने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम देखेंगे अब 9 नंबर, देख लीजिए स्क्रीन पर थोड़ी देर के लिए। आपका जो 8 नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर के सेम जैसा था, तो इसलिए उसको नहीं करेंगे, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। और कितना दिया है, 400, अंडर रूट कितना दिया भाई, 400 दिया है। उसके बाद कितना दिया है, प्लस लगाया है, ठीक है। प्लस लगाने के बाद फिर आपको दे रखा है अंडर रूट कितना दिया है, 0.400, ठीक। फिर अंडर रूट 0.0400 दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दे रखा है अंडर रूट, उसके बाद यहाँ पे दशमलव लगाया है, कितना जीरो दिया है बताइए, आपको दे रखा है कितना, 2 2 4 2 6, ठीक है ना, 2 2 4 1 5, यहाँ से दे रखा 1 2 3 4, उसके बाद 5, उसके बाद क्या है 4 है। यहाँ से ध्यान से देखिए, इतना आपको दे रखा है, तो 5 0 दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लगाने का प्रयास करेंगे, ये 20 का वर्ग है, निकल आएगा बाहर 20, और यहाँ पे जोड़ेंगे, इसको भी निकालेंगे। दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक है, तो यहाँ से ये बताओ 400 का वर्ग क्या होता है, 20 का ही तो वर्ग होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20, तो दशमलव के बाद हमें 2 अंक आना चाहिए। तो यहाँ पे 400 का, पहले इसको भूल जाइए करिए, आगे का जो मूल संख्या होती है उसका वर्ग निकालिए। 400 कितना होता है, 20 लिख लीजिए। तो दशमलव के बाद 4 अंक था, तो बाहर जब निकलेगा तो 2 ही अंक होगा, तो दशमलव के बाद कितना अंक हो गया, 2 अंक हो गया। आगे चलते हैं, इसी प्रकार इसमें देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। तो दशमलव के बाद कितना अंक आएगा, 3 अंक आएगा, कितना अंक आएगा, 3 अंक। तो यहाँ से देखिए ये 4 है, तो 4 किसका वर्ग होता है बताओ, 4 होता है कहेंगे 2 का। इसके पहले 0 0 जितना मन में आए उतना लगा लो, लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि 6 अंक है, तो दशमलव के आधा, यानी दशमलव के बाद जो होगा आधा का मतलब 6 का आधा 3 अंक होना चाहिए। तो गिन लो, 1 2 3 हो गया। तो यहाँ पे आप दशमलव लगा दीजिए, तो यही क्या हो जाएगा आपका, इसका वर्गमूल हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आया, तो इतना बात समझ में आया तो पूछा इसका मान बताइए, तो आप सबको ऐड कर लीजिए, वही क्या हो जाएगा आंसर। तो 20 दशमलव कितना हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो 20.20, उसके बाद 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। कौन से ऑप्शन में दिया है, 20.202, ऐसा किसी ऑप्शन में है बताओ भाई, ऐसा किसी ऑप्शन में है 20.202। तो यहाँ पे आपका कौन सा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिक्कत नहीं लेना, यहाँ पे आपको 0 दे दिया है, आप परेशान मत होइए, आपका आंसर सही है। यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर का आंसर जो होगा आपका सी ही होगा, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो 1 0 और लगा दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लगभग मिल रहा है, यही सही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को, उसको भी अच्छे से लगाएंगे। देखिए
10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है कि हाँ ये एक प्रकार से आपको सॉल्व करने के लिए दिया है। कह रहा है कि इसका वर्गमूल बताइए। ठीक है, वर्गमूल का मतलब अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो उसी पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ से ध्यान से देखिए 0.324, 0 कितना 324 है गुणे, फिर उसके बाद है आपको दे रखा है कितना 0.81 दे रखा है। उसके बाद आपको कितना दिया है 4 दशमलव कितना है 4.624 है, ये दे रखा है। हाँ, उसके बाद आपको फिर दिया है 1.5625, 1.5625 दे रखा है गुणे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फिर आगे आपसे कह रहा है 0.0289, 0.0289, फिर गुणे लगाएंगे। आगे आपको क्या रखा है दे रखा है 72.9, 72.9 गुणे कितना है 64 है। बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना आपको दे रखा है, क्वेश्चन में कहा है इसका वर्गमूल बताइए। तो वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं। वर्गमूल का मतलब इसके ऊपर आप एक रूट चढ़ा दीजिए, उसके बाद दशमलव को गिन लीजिए ऊपर नीचे, उसके बाद इसको ख़त्म कर दीजिए। ख़त्म कैसे करना है, दशमलव के बाद 4 अंक हुआ 4, दशमलव के बाद 4, तो 4 4 8 अंक होंगे, और दशमलव के बाद 1, तो 8 है कितना हो गया 9। तो नीचे हम ये देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद कुल मिलाकर कितना अंक है 9 अंक है। ऊपर भी देखेंगे, ऊपर हो गया दशमलव के बाद 3 अंक, और यहाँ पर 3, तो 3 3 6 हो गया, यहाँ पर भी कितना हो गया 9। आपके बात ये एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए आपको, क्या कि दशमलव के बाद ऊपर भी कितना है 9 अंक है, नीचे भी 9 अंक है। इसका मतलब दशमलव के बाद जितना अंक होने चाहिए सभी बराबर है, तो हम दशमलव को दशमलव से ख़त्म कर देंगे। तो आइए, ये भी ख़त्म हो गया, और ठीक है, दशमलव के बाद 4 अंक था, ये भी ख़त्म हो गया, और ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये भी कट गया। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये किसका वर्ग है 18 का, तो 18 लिखेंगे। ये यहाँ पे देखेंगे तो ये किसका है 9 का वर्ग है, ये किसका है 46 और 24। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, अगर देखेंगे तो यहाँ से अगर 6 का देखेंगे 6 छंग 36, 60 का वर्ग नहीं है, कुछ ज़्यादा है, तो 7 7 49, 7 7 49 हो जाएगा, तो वो भी ज़्यादा हो गया। इसका मतलब 60 और 70 के बीच का वर्ग है। यहाँ 2 अंक को लीजिए, 46 से पकड़िए, तो ठीक है 60 और किससे अंक है 60 और 70 के बीच में है, तो लास्ट में 4 आना चाहिए। ध्यान से देखिए, एक तो 62 का पढ़ेंगे, 2 का पढ़ेंगे, 2 दूना 4 होगा, एक तो आपका हो जाएगा 68 का, क्या होगा 68 का होगा, 28 64 होता है। ठीक है, 68 रखेंगे तो 28 64, तो लास्ट में आपके 4 आना चाहिए, तो या तो 62 का होगा या तो 64 का होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये लगभग में आपका कितना होगा, ये आपका 68 का होगा। तो यहाँ पे 68 रखेंगे, उसके बाद कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये 10 नहीं रहेगा, सॉरी ये 10 नहीं रहेगा, कोई बात नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब नीचे रखेंगे, नीचे देखिए ये 125 का वर्ग है, किसका है 125 का वर्ग है, ये कितना हो जाएगा 17 का वर्ग है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 729 कितने का वर्ग है बताइए, ये आपका हो जाएगा 28 का 784 होता है, और 23 का कितना होगा 529, 26 का 676 होता, 27 का 27 है, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। आप सबको कट करिए, वही क्या हो जाएगा आंसर निकल करके आएगा। आइए इसको भाग करते हैं, 17 चौको क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर इसको बाद 9 से कट करते हैं, 9 त्रिक का 27 हो जाएगा, और 3 छंग 18 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको कट करेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब बचा है इतना 3 बटे कितना आ गया 125, 3 बटे 125, इसको भी भाग करना पड़ेगा क्या, हाँ चलिए इसको भी भाग कर देते हैं। जब यहाँ पे निकालूंगा तो आ जाएगा 3 बटे 125, ध्यान रहे दशमलव लेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 1 0 और लेंगे तो इतना हो जाएगा। अब इसी में भाग करिए, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 25 पंचे 125, अब 25 92 हो जाएगा 300। अब 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 बचा है 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी आपको आना चाहिए कितना आंसर 0.024। ऐसा किसी ऑप्शन में है, अगर ऐसा है तो ये सही होगा आपका। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में यही कहा है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, लगभग में मैं कहूँगा तो नहीं लेकिन ये मैक्सिमम एग्जामों में आता ही रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.798 दिया है, इसका वर्ग दिया है, फिर उसके बाद आपको क्या दे रखा है प्लस यहाँ पे दिया है 0.0404 ऐसा दे रखा है क्या आपको, ठीक है बताएंगे हमें, हाँ ऐसा ही दे रखा है। यहाँ पे दशमलव के बाद कुछ नहीं है, ठीक है ना, दशमलव के बाद सिर्फ आपको दिया है 404 दे रखा है। फिर आगे क्या रख दिया है आपको, आगे दिया है 0.798 0.798 और क्या दे रखा है आपको आगे प्लस फिर क्वेश्चन में दे रखा है 0.202 रखा है, ठीक है ना, दे रखा है, इसको वर्ग लगा कर रखा है, वर्ग लगाया है और ध्यान रहे वर्ग यहीं तक है, प्लस में आपको 1 रखा है। इतना बड़ा आपको सवाल दे रखा है, बहुत बड़ा नहीं है, समझने की बात है, बहुत आसान है। ध्यान से एक चीज़ हमें ये समझिए, यहाँ पे देखिए कि हम आपको कई बार बताए हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab होगा, क्या होगा 2ab होगा। और ध्यान रहे ये वाला जो मान होता है इसके कुल के क्या होता है बराबर होता है। ये जो a प्लस बी का स्क्वायर है चाहे इसके स्थान पे इसको रख दीजिए चाहे तो इसके स्थान पे इसको रख देंगे, दोनों कंडीशन में आपका क्या होगा सही होगा, गलत नहीं होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं आगे। ये एक चीज़ समझिए, यहाँ पे तो ये a स्क्वायर बना, यहाँ पे तो ये a स्क्वायर बना, उसके बाद ये बन गया है b स्क्वायर, क्या बन गया है b स्क्वायर, बना है कि नहीं बना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है ये है 2ab है, क्या है 2ab है, तो 2ab में एक बार इसको क्या कर दिया है ये गुणा कर दिया है, ठीक है ना। 2ab का मतलब नहीं समझ पाए आप लोग, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो फिर से बड़ा हो जाएगा, ये a स्क्वायर है भाई और उसके बाद ये क्या है b स्क्वायर है, उसके बाद यहाँ पे प्लस ये आपका b है और यहाँ पे आपको दे रखा है इतने का जो मान है ना इसको यहाँ पे 2a गुणा कर दिया है, ठीक है, ये क्या कर दिया है गुणा कर दिया है। तभी तो देखो b का मान कितना है, अरे भाई यहाँ पे अगर ये a है तो मान लेते हैं इसको a ही है, ये कोई बात नहीं है, इसको b मान लेते हैं क्योंकि इसको जब b मान रहे हो तो इसको ये 2b है। तो b का मान यहाँ ध्यान से देखेंगे 202 रखा था, जब इसी b के मान में 2 का हमने गुणा कर दिया तो 2 दूना 4 हो गया, फिर यहाँ पे 2 दूना 4, इसका मतलब ये 2b का मान है और 2ab होता है कुल। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ये बताओ, ये जो बन रहा है किसका फार्मूला a स्क्वायर, अगर ध्यान से इसको लिखेंगे हम ना तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस 2ab बना, तो बन रहा है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बन रहा है, तो आपको कोई बात नहीं है, इतने का जो मान है ना इतने का मान मैं इसके बराबर रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो ध्यान रहे अब इसके अंदर इसको मैं सॉल्व भी करूँगा ना तो ये a प्लस बी को जोड़ लूँगा, a प्लस बी का मतलब इसको जोड़ लूँगा और इसको जब मैं जोड़ लूँगा तो यहाँ पे ध्यान से रहे कि इतना मैं लिख सकता हूँ। अब इसको ये पूरी कंडीशन समझ में आ गई, तो अब मैं इसको और इसको मैं जोड़ लूँगा तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर देंगे। बातें समझ में आई। अब कुल लोग के दिमाग में बिल्कुल घुस नहीं रहा होगा कि इसको कैसे हो रहा है, ध्यान से देखिए इसको 8 तो 10 हो जाएगा, फिर 1 बचा 9 1 10 हो जाएगा, सबको जोड़ लेंगे ना भाई तो ये दशमलव के पहले 1 आ जाएगा और दशमलव के बाद 0 0 हो जाएगा, इसका मतलब 1 ही है। इसको हमने सबको जोड़ा तो कितना आ गया 1 आ गया, 1 का वर्ग करिए और यहाँ पे आपको प्लस दिया है, बाद में कितना दिया है प्लस दिया है, इस रूट से ये क्या हो गया कट गया, तो यहाँ पे 1 बचा और ये 1 बचा, 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया कितना निकल के 2। समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। इतनी बातें समझ में आई। तो चलिए आगे चलते हैं, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि √3/4, उसके बाद दिया है यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कह रहा है √3/4 प्लस 12 पे स्क्वायर आपको दे रखा है, ठीक है, इतनी बातें आपको दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, कह रहा है का मान बताइए। तो यहाँ पे आइए हम आपको बताते हैं, ये वर्गमूल है, 3 का जब वर्ग करेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, 3 का 4 बार करेंगे गुणा तो हो जाएगा कितना 81 होगा। उसके बाद इसको करेंगे ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे जब मैं इसको करूँगा प्लस 12 का कितना होगा 144, ध्यान रहे। अब इसको जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा बताइए, इसको जब मैं जोड़ूंगा तो 4 1 5, ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा 225,
क्या हो जाएगा 225। जब मैं इसको बाहर निकालूंगा ना तो ये किसका वर्ग हो जाएगा 15 का। ये किसका है 15 का वर्ग है। तो ये आपका आंसर क्या आ गया 15। किस ऑप्शन में है तो ये आपका ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। देखिए ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए जो था क्वेश्चन दोस्तों हमने आपको कंप्लीट कराया। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।